सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग पलामू 4th ग्रेड भर्ती 2025 के विषय में बात करने वाले हैं। चूँकि लंबे समय से इस पर किसी प्रकार का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भली भांति आप सब उस चीज़ से अवगत हो चुके होंगे कि देखिएगा जिसके बदौलत पलामू 4th ग्रेड भर्ती के बदौलत ही आप देखिएगा कि झारखंड को 25 साल समय बीतने के बाद झारखंड चतुर्थवर्गीय भर्ती का नियमावली बनाया गया। और उस नियमावली में देखिएगा तो पलामू जिला का इस 4th ग्रेड भर्ती के लिए उसमें शामिल ही नहीं किया गया, उससे दरकिनार कर दिया गया। इस पलामू 4th ग्रेड भर्ती को उससे दरकिनार कर दिया गया। देखिए, जिसके बदौलत नियमावली बना दिया गया 25 साल के बाद झारखंड में बना, और उसी पर ये चीज़ लागू नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल के समय में मैं आप सभी के समक्ष ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चीज़ लाने का बस एक ही उद्देश्य है कि जो अभी आप लोग के अंदर में आग बुझी हुई है, उस आग को आप लोग सुलगाइए। चूँकि देखिएगा 585 ये कोई छोटी मोटी सीट नहीं है, और इसमें देखिएगा तो हर एक विभाग में, हर एक कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी हो गया, एससी कैटेगरी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, बीसी 1 हो गया, बीसी 2 कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, तो हर एक कैटेगरी में आप देखिएगा तो सीटों की संख्या निकाली गई है। चौकीदार में ये अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिला होगा, सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और एसटी में ही सीट देखने को मिला होगा। बीसी 1, बीसी 2 का कोई अलग से रिजर्वेशन कोटा भी नहीं रखा गया था। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए वहाँ के कुछ हमारे जो पलामू जिला से देखिएगा तो इस पलामू 4th ग्रेड भर्ती में परीक्षा एग्ज़ाम कराने को लेकर के पूरी कड़ी मेहनत दिन रात अपना पूरा ताकत लगा रहे हैं। तो उनका साथ देने की अभी आप लोगों को समय है। यदि आप लोग उनका साथ नहीं दीजिएगा तो ये भी जो भर्ती आप 585 देख पा रहे होंगे, ये भी आप लोगों का हाथ से चला जाएगा। और अभी झारखंड 4th ग्रेड भर्ती का जो नियमावली बना है, कितनों ही संख्या में यदि वो भर्ती आ भी जाती है तो उसमें समझिए कि झारखंड का 24 जिला का अभ्यर्थी फाइट करेगा। साथ में साथ आउट ऑफ झारखंड के बाहर से भी अभ्यर्थी उस एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए आएंगे। तो उसमें देखिएगा लाखों की संख्या में फॉर्म भराए जाएंगे, क्योंकि एज भी अच्छा खासा रहेगा उसमें 30-35 साल तक। और उतना एज रहेगा तो समझिए कि 15-20 लाख फॉर्म भर चला जाएगा। चूँकि सिंपल 10th पास है और कोई फिजिकल नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम, सिंगल एग्ज़ाम है। तो समझिए कि 15-20 लाख फॉर्म भरा जाएगा जब झारखंड जेसीसी की तरफ से लाया जाएगा। तो आप इसमें देखिए 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों के बीच में आप लोग को फाइट करना है। और ये जो 585 पद निकला हुआ है तो इसमें सिर्फ 15,000 ही वैकेंसी, 15,000 ही अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा है, जैसा कि अभी अपडेट के अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15,000 में आप लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा आसान है या फिर 15 लाख में। और वैसे ही अभी आप देखिएगा तो कोई एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा है। तो आप लोग जब भी फिजिकली प्रोटेस्ट करने की बारी आती है तो आप लोग निश्चित तौर पर उन लोगों का साथ दीजिए जो जिनके अगुवाई में देखिएगा हर एक रात दिन, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वित्त मंत्रालय तो कभी सीएम आवास तो कहीं कहाँ पे डीसी समरनालय, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी हाल में इस भर्ती में कम से कम एग्ज़ाम, सिर्फ एग्ज़ाम का मांग करवाया जा रहा है कि एग्ज़ाम कीजिए, जिसके अंदर में वो क्षमता होगी, वो काबिलियत होगी, वो एग्ज़ाम पास करके इसमें सिलेक्शन लेगा। ये तो कोई ख़राब मांग है नहीं, जेन्युइन मांग है कि एग्ज़ाम कराइए निष्पक्ष तरीके से, सबको मौका दीजिए। जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं उन सभी को आप एक मौका दीजिए।
और जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा 90-92% है, 93% है, 94% है, तो आप इस गलतफ़हमी में हैं। आपसे भी कई ज़्यादा प्रतिशत वाले हैं वहाँ पे। और जब प्रतिशत बेस पे सिलेक्शन लिया जाएगा तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जिनका अधिक परसेंट है उन्हीं को लिया जाएगा सो, क्योंकि बहुत सारा पैरवी के थ्रू भी हो सकता है। इसमें अनियमितता के तौर तरीके को अपना करके भी सिलेक्शन हो सकता है। तो जो 90, 95, 93 भी परसेंट वाले यदि इस वीडियो को देख रहे तो आप लोग भी उनका मदद कीजिए। जब आप मैट्रिक में इतना अच्छा प्रतिशत ला सकते हैं तो जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो इसमें भी आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम के डर से इनका साथ मत दीजिए कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर हम लोगों का हो जाएगा सब। यदि आप 10th में उतना अच्छा परसेंट ला सकते हैं तो जेन्युइन सी बात है कि इस एग्ज़ाम में भी आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम यदि होगा तो सारा ये समझिए कि एक निष्पक्ष तरीके से करवाया जाएगा। और ये भर्ती इसीलिए चूँकि यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को साथ रहना है, एकता के साथ आप लोगों को उनका समर्थन करना है। जो लोग एग्ज़ाम कराने के लिए मशक्क़त पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उनका साथ देना है, उनके साथ में आप लोग को खड़ा रहना है ताकि उन लोगों को भी हिम्मत मिल सके कि नहीं, जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं वो लोग हमारे कम से कम साथ में हैं। काहे कि इस देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जैसे ही एग्ज़ाम यदि इधर कार्मिक विभाग से नोटिस आएगा तो तुरंत देखिएगा दिसंबर से जनवरी तक इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और जनवरी समाप्त होते होते आपके हाथ में भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है। और झारखंड जेसीसी का आप लोग देख लीजिएगा तो कई साल वहाँ पे आप लोगों का लग जाएगा। अभी चौकीदार का देखिए महज 6, 7, 8 महीना में ही आप लोगों का सारा प्रक्रिया करा करके अभी वो लोग ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो उससे भी फास्ट प्रक्रिया में ये आप लोग का 4th ग्रेड का भर्ती होगा। और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं आप लोग भी निश्चिंत रहिए, फिर से जैसे ही, और इतना तो निश्चिंत है कि एग्ज़ाम किसी भी हर और हालत में कराया ही जाएगा। तो इसका जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिस कार्मिक विभाग से भेजा जाएगा वहाँ की डीसी के पास समरनालय ऑफिस में, वैसे देखिएगा कुछ दिनों के लिए इस फॉर्म को ओपन किया जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ही ये सख्त आदेश है कि जो वैकेंसी निकाल चुके हैं, आप प्रक्रिया में ला चुके हैं, फॉर्म फिलअप ये चीज़ हो गया है, तो उसमें किसी तरह का कोई फेर बदलाव नहीं करते हैं। यदि कोई फेर बदलाव कीजिएगा तो उसके विरुद्ध में यदि कोई कोर्ट में कर देता है तो वो फिर रद्द हो जाता है, उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यदि एग्ज़ाम लिया ही जाएगा 100% है ये चीज़, और जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो फिर से नोटिफिकेशन जारी करके 1 सप्ताह या 10 दिन का समय आप लोग को फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाएगा। तो जो फॉर्म नहीं भर पाए थे वो लोग भी आप लोग फिर से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग भी जब भी फिजिकली या जिस फॉर्म में हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे जैसा भी माध्यम हो, आप लोग उन लोगों का समर्थन ज़रूर कीजिए। और हाँ, जो अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ चुके हैं पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती, तो आप लोग का देखिएगा तो सारा सब्जेक्ट का आप लोगों का नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उस नोट्स को या तो आप लोगों ने नोट्स खुद के बना लिए होंगे या फिर 1-2 बार आप लोग ज़रूर पढ़ लिए होंगे। और रही बात क्लासेस की, तो थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं क्लास आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पे क्लासेस अब आप लोग के अपलोडेड किए जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग के सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, चूँकि ये अब आप लोगों का एग्ज़ाम कराने का बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। तुरंत जैसे ही नोटिस आएगा कुछ 15-20 दिन के अंदर में ही आप लोगों का एग्ज़ाम कराने की पूरी संभावना व्यक्त हो जाती है। तो फिर उस कम समय में हम लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों का देखिएगा यहाँ पे मंडे से आने वाला जो सोमवार है, सोमवार से ही क्लासेस यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट ये सब भी आप लोग को प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूँगा। और जो भी नए अभ्यर्थी हैं तो आप इस बैच से जुड़ कर के अपनी तैयारी को अच्छा से आप लोग कर सकते हैं।
चूँकि यहाँ पे देखिएगा अभी जो चौकीदार का हुआ 2400 जिला में, तो हज़ारों की संख्या में जीसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के सिलेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। यदि आप भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप इस बेस से ज़रूर जुड़िएगा। शुभम गुरुकुल ऐप लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही प्ले स्टोर में जाकर के डायरेक्ट आप लोग जुड़ सकते हैं। इस प्रकार का प्ले स्टोर में आप लोग को लोगो देखने को मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।